जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपने लॉन्च के दिन से ही दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्टों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसने अपने वाइड रेंज ऑफ इंफ्रारेड कैमरा का यूज करते हुए यूनिवर्स में मौजूद बड़ी बड़ी गैलेक्सीज और बाकी सभी चीज़ों की इतनी शानदार इमेजेस खींची है जिससे हमें पता चल सकता है कि आखिर सभी चीज़ों के बनने के पीछे की असली वजह क्या है। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में हाल ही में खूबसूरत आकाशगंगा यानी कि एक गैलेक्सी की तस्वीर खींची है जो कि एक पहिए की आकार की है। हैरानी की बात तो ये है कि इस गैलेक्सी की फोटो पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी खींची थी, लेकिन उस इमेज से इतना कुछ जाहिर नहीं हो रहा जितना कि इस इमेज से जाहिर हो रहा है। और इसका आकार एक पहिए के आकार का है जो कि बहुत ही रेयर टाइप की गैलेक्सी है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस गैलेक्सी को नाम दिया है कार्टव्हील गैलेक्सी, जो कि इसके यूनिक आकार की वजह से है। और ये गैलेक्सी हमारी पृथ्वी से करीब 50 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। साइंटिस्टों का कहना था कि आज से 70 से 80 करोड़ साल पहले ये गैलेक्सी भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह ही एक स्पायरल गैलेक्सी थी, लेकिन बाद में चलते इसका किसी और गैलेक्सी के साथ कोलिजन हो गया, जिसकी वजह से इसने इस आकार को अपना लिया। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पहले भी इस कार्टव्हील गैलेक्सी की इमेजेस खींची थी, लेकिन वो गैलेक्सीज की इमेजेस इतनी ज्यादा धुंधली थी कि उसके बारे में स्टडी कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, जो कि हमारी क्यूरियोसिटी को लिमिट कर रहा था। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपने INRI कैमरा का यूज करते हुए इस गैलेक्सी की इतनी शानदार इमेजेस खींची है कि इस इमेज में हमें ये भी दिख जाता है कि आखिर कौन से रीजन्स में न्यू स्टार फॉर्मेशन हो रही है। इसे पहचानने के लिए अगर हम इस इमेज के ब्लू एरिया को देखें तो वो सभी एरिया वही है जहाँ पर स्टार फॉर्म हो रहे हैं। इस गैलेक्सी के सेंटर में एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल मौजूद है जो कि अपने और पूरी गैलेक्सी को घुमाए हुए है। इस कार्टव्हील गैलेक्सी में हमें दो रिंग्स देखने को मिलती है। पहली रिंग जो इसके सबसे बाहर की ओर है जो कि इसको पूरा फॉर्म करती है, और दूसरी रिंग इसके अंदर की ओर है जो कि इसके ब्लैक होल की वजह से है। ये गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में पाए जाने वाली कुछ सबसे रेयरेस्ट गैलेक्सीज में से एक है। ऐसी गैलेक्सी को ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और ये ज्यादा आसानी से मिलती भी नहीं है। हबल स्पेस टेलीस्कोप को इसको डिस्कवर करने के बाद से ही काफी ज्यादा एस्ट्रोनॉमर्स की इस गैलेक्सी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस इंटरेस्ट को और भी ज्यादा क्लियर और साफ कर दिया, क्योंकि हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी पुरानी इमेजेस बहुत ही ज्यादा धुंधली खींची थी क्योंकि उसके माइक्रो इंफ्रारेड कैमराज इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। लेकिन इसके वाइड रेंज ऑफ इंफ्रारेड कैमराज ने हमें ये बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी कि हम बाकी सभी नेब्यूलाज और धुंधली गैसों के बीच में से भी इस गैलेक्सी को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से स्टडी और इसके सभी कलर्स को कैप्चर कर सकते हैं। इस कार्टव्हील गैलेक्सी की लंबाई की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 500 मिलियन लाइट ईयर्स जितनी फैली हुई है, और ये गैलेक्सी हमें नाइट स्काई में स्कल्पचर कॉन्स्टेलेशन में देखने को मिल जाएगी। इसमें करीब 25 बिलियन स्टार्स होने की संभावना है, और इससे भी बढ़कर ये गैलेक्सीज बहुत ही ज्यादा रेयर गैलेक्सीज के बीच में पाई जाती है। इस कार्टव्हील गैलेक्सी की अगर हम आउटर रिंग के बारे में बात करें तो वो करीब 215 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगा रही है। इस गैलेक्सी को सबसे पहले ईयर 1941 में फिट्ज़स्विस्की ने ढूंढा था, और ये उस टाइम के सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेलर स्ट्रक्चर्स की लिस्ट में से शामिल किया गया था। इसके साइज का कंपैरिजन अगर हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी से करें तो ये गैलेक्सी उससे थोड़ी सी ही छोटी है, लेकिन फिर भी ये गैलेक्सी बहुत ही ज़्यादा रेयर है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ऐसे स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए जो कि पहले ऐसे कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी ने एस्ट्रोनॉमर्स को ये चांस दिया कि वो ऐसी बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक गैलेक्सीज और स्टेलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी कर पाए जो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ही दे सकता था। लेकिन हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जर्नी की ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ये तो सिर्फ छोटी मोटी टेस्टिंग के लिए इमेजेस थी जो कि नासा रिलीज करा है। इसका मेन मकसद यही है कि इसे हमारे बिग बैंग के बारे में बहुत ही ज्यादा गहराई से जानना है और उसके सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट तक डेटा को कलेक्ट करके हम तक पहुंचाना है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी चीज है।